गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के वीडियो के इस पार्ट में तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के अगले पद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इस अगले खंड को पढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभट मानी। बिहसि लखन, बिहस हंस करके, लखन लक्ष्मण जी मृदुबानी बोले, मधुर वाणी में बोलते हैं। यानी आपने पीछे पढ़ा था कि परशुराम जी जब लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग कर रहे थे और परशुराम जी लक्ष्मण पर, तो इस तरह से परशुराम के डींगों को सुन करके, डींग का मतलब होता है जो लंबी लंबी हाँकना, परशुराम की डींगों को सुन करके लक्ष्मण जी अपनी कोमल वाणी में हंसते हुए बोले, अहो मुनीष महाभट माने। अरे मुनि परशुराम तो बहुत बड़े योद्धा हैं। महाभट माने योद्धा, महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। आप तो मुझे बार बार अपना यह फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, मानो वह फूंक मार करके ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुहड़ बतिया को नाही। फिर आगे परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुहड़ बतिया को नाही, लेकिन हे मुनिवर यह जान लीजिए कि हम भी कोई कुहड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाएं, जो तर्जनी देख करके ही कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। मैं ऐसे कुहड़े की बतिया जैसा नहीं हूँ, अर्थात मैं आपकी डींगों से कभी डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठार सरासन बाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, मैंने तो आपके हाथों में कुठार अर्थात यह फरसा देखा, और सरासन बाना, सरासन माने धनुष, बाना माने बाण, और धनुष बाण देखा, तो मैं कछुकहा सहित अभिमाना। तो मैंने अभिमान पूर्वक कुछ शब्द आपको कह दिए थे। ये कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने तो आपके हाथ में यह कुल्हाड़ी देखी अर्थात फरसा देखा, धनुष देखा, बाण देखा, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी, अर्थात मैंने सोचा कि आप कोई वीर योद्धा हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर जनेऊ बिलोकी, और आपके कंधे पर जनेऊ को देखकर, जो कछु कहाऊँ साहूँ ऋषि रोकी। देख आपके कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। जो कुछ कहा अर्थात आपने जो कुछ भी कहा, ऋष रोकी साहूँ, मैंने उसे क्रोध शांत करके सह लिया। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। कहते हैं सुर माने देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन जो भगवान के भक्त हैं, अरु गाई और गायों पर हम लोग वीरता नहीं दिखाते हैं। हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल अर्थात हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और ईश्वर भक्तों पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती है, अर्थात हमारे कुल के लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिर आप तो ब्राह्मण हैं। बधे पाप अपकीर तुहारे। यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। मारत हूँ पाप परिय तिहारे। और मैं यदि आपसे हार जाऊं तो मारत हूँ पाप परि तिहारे। और बधे पाप, यदि मैं आपको मारता हूँ तो पाप होता है, और हारे अपकीरत, और यदि मैं आपसे हार जाता हूँ तो मुझे अपयश मिलेगा। मारत हूँ पाप परिय तिहारे। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तब भी मैं पाप परिय तिहारे, पा माने पैर, तिहारे माने आपके, फिर भी मैं आपके पैरों में ही पढ़ता रहूँगा, अर्थात आपको प्रणाम ही करता रहूँगा, नतमस्तक आपके सामने होता रहूँगा। यानी बधे पाप, यदि मैं आपको मार देता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। हारे अपकीरत, और यदि मैं आपसे हार जाता हूँ तो मुझे अपकीर्ति मिलेगी, अपयश मिलेगा। मारत हूँ, यदि आप मुझे मारते भी हैं तो तुम्हारे पाप पर मैं आपके पैरों में ही पड़ता रहूँगा, अर्थात फिर भी मैं, यदि आप मुझे मारते हैं तब भी मैं उसका प्रतिकार नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों स्थितियों में मुझे ही नुकसान होगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके तो वचन ही कोटि कुलिस सम,
कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने वज्र, करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरो यह बाण कुठारा, फिर आप यह धनुष और बाण व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। आपके बाणी ही जो है वह करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, तो फिर तो आप यह धनुष बाण व्यर्थ में ही लिए हुए हैं या धारण किए हुए हैं। इसलिए आप इन्हीं को देख करके मैंने आपको कुछ अनुचित या इस तरह से व्यंग्यपूर्ण बातें कह दी थी। जो विलोकी अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। फिर आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि जो विलोकी अनुचित कहो, मैंने आपके इस फरसे को और धनुष बाण को देख करके जो कुछ भी आपसे अनुचित कह दिया हो, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी की इन व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी सरोस क्रोधपूर्वक गंभीर गिरा बोले, गंभीर वाणी में बोले। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले भागों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।